तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो जहां हमने कल बात की थी फेक करेंसीज़ के बारे में, काउंटरफेट मनी और फेक आईडीज़ के बारे में। तो आज भी हम थोड़ा सा वो टॉपिक जो रह गया था उसके बारे में ही आगे बात करेंगे। तो चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ आज की वीडियो को। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो इसके ज़रिए मैं कुछ भी इलीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। और बस मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको एज ए इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से देखें और इन्फॉर्मेशन लें, और जितनी चीज़ें आपको समझ आती है उतनी आप समझें और बच कर रहें। तो चलिए फिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के टॉपिक को। तो अगर कल जो हमारी एक चीज़ रह गई थी कि जो काउंटरफिट मनी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो नकली पैसा है वो किस तरह से होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि डार्क वेब पर होता है। और ये जो चीज़ें हैं जो जो ख़रीदने वाले जो मतलब इसको है तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट पर रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक कम अमाउंट इसका रहता है। काफ़ी कम पैसों में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें जो है ये पैसे चाहिए होते हैं। तो काफ़ी, और अगर बात करें फेक आईडीज़ की, तो वो भी मतलब उससे भी काफ़ी गलत चीज़ें होती है। जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इलीगल इमिग्रेशन होती है, और आपकी प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। आपको रियल लाइफ में सिक्योरिटी का काफ़ी डर रहता है उसकी वजह से, और क्राइम्स और ऐसी चीज़ें, क्योंकि फेक आइडेंटिटी है जो रियल नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। कई लीगल चीज़ें होती है, क्राइम्स होते हैं और स्कैम्स होते हैं, जिसमें जो स्कैमर करता है उसका रियल जो डेटा है वो नहीं मिलता, और वो जो है आसानी से बच जाता है, क्योंकि वो फेक उसमें चीज़ें होती है। अगर कोई भी उसका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो फिर किसी और इंसान का है तो उसका मतलब पता नहीं लग सकता, क्योंकि वो इंसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो फेक है, रियल नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे स्कैम्स इसके ज़रिए होते हैं, और फेक मनी भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब बात करता हूँ मैं कि आप कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, क्या आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपकी आईडी है या फिर आपके पैसे हैं, तो वो चेक करने के लिए आप उस पर आरबीआई की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन होती है कि वो रियल है कि नहीं है, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है और देखना है कि आपके पास जो आपका जो आईडी है या फिर आपके पास कोई नोट है कोई भी, तो उसका आप पता लगा सकते हैं। तो आपको वो चीज़ चेक करनी है। और दूसरा, आप जो अपने क्या बोलते डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके आईडी है, और उसे जो है आप प्रोटेक्ट रखो, सेफ्टी रखो, सिक्योर रखो, जिससे आप जो है उस चीज़ से बच सकते हैं। और सिक्योर रखना अपने, और ऑनलाइन तो मतलब शेयर करना, ऑनलाइन कहीं पर भी डालना अपने अपने आईडीज़ को, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको सिक्योर रखना है, जिससे हैकर्स उसके बाद फेक आईडी नहीं बना पाएंगे। तो अगर बात करें एक और कि आपको और क्या सेफ्टी रखनी है, तो वो है कि आपको आपको अगर नकली नोट या फिर कोई आईडी मिलती है, तो उसको उसकी जो कंप्लेंट है आपको वो अपने नज़दीकी कहीं पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम ब्रांच में करनी है। तो ऐसे में आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक काफ़ी ख़तरा रहता है दिन दुनिया में। तो ऐसे लोगों का पकड़ा जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में आप इग्नोर ना करें उस चीज़ को, और अपने आसपास के अगर आपके पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाइए, या फिर साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने जो है मतलब किसी इंसान के पास या फिर किसी फेक आईडी देखी या फिर फेक मनी देखी है। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। और हो सके तो अपनी मतलब आईडी को सिक्योर रखें, और ऑनलाइन तो बिल्कुल शेयर मत करें, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत हो सकती है। अगर बात करें हम यूरोपिल की एक 2023 की रिपोर्ट के बारे में, तो उसमें जो है उन्होंने बताया था कि लगभग 83% ऐसे लोग होते हैं जो मतलब क्या बोलते, फेक करेंसी या फिर कुछ भी चीज़ लेने के लिए डार्क वेब यूज़ करते हैं, और उनके साथ फिर स्कैम हो जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो काफ़ी गलत चीज़ है। तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके लिए जो इंडियन में, अगर आप इंडिया में अगर ऐसी चीज़ें कुछ करते हैं, फेक करेंसी अगर यूज़ करते हैं या फिर फेक आईडी यूज़ करते हैं, तो वो सेक्शन 489 के तहत आपको आईपीसी के तहत आपको काफ़ी उसके लिए 7 साल की सज़ा होगी, और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आप ना ही करें तो वो अच्छी बात है।
और जो करते हैं फिर उनके साथ अगर पकड़े गए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आते हैं, क्योंकि उम्र कैद जैसी चीज़ भी उनको हो सकती है अगर वो किसी बहुत बड़े चीज़ में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अपनी लाइफ ना ख़राब करें और सही से चीज़ें करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए फिर आज के लिए कल का जो टॉपिक था ये हमारा समाप्त है। तो आज जो टॉपिक की मैं शुरुआत करने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का। तो शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, जो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है, और मुझे लगता है कि काफ़ी आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करता हूँ उस टॉपिक की। तो अगर उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दूँ तो वो यही है कि आपको उस चीज़ से कैसे बचना है, आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम या फिर डार्क वेब पर साइबर क्राइम या ऐसे हैकिंग ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को हैक कर देते हैं। और काफ़ी चीज़ें ये जो सिंडिकेट्स है काफ़ी ज़्यादा आजकल चलते हैं, और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। मतलब हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि जो साइबर क्राइम सिंडिकेट्स है या फिर हैकिंग ग्रुप्स है वो कैसे काम करते हैं, क्या छुपा है उनके पीछे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो क्या है, कैसे काम करते हैं। मतलब सबसे पहले जानते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में मिलकर काम करते हैं। इनका एक ग्रुप रहता है, और ये जो है ज़्यादातर मिलकर ही काम करते हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो इनका जो मेन हब रहता है, जैसे अनोनिमस जैसे ग्रुप्स है जो मतलब गवर्नमेंट जैसी साइट्स हैक करते हैं। और हमने बात की थी पहले भी एक शाइनी हंटर्स के बारे में, जिनका मेन काम रहता है पैसों पैसों की हेरा फेरी करना। मतलब वो पैसों के जो है स्कैम्स करते हैं। और तीसरे पर आते हैं मतलब लुल सेक करके आते हैं, एक लल सेक, जिनका मेन काम रहता है कि वो मज़े लेने वाले रहते हैं। मतलब ऐसे ही केओटिक टाइप के रहते हैं जो केओस करते हैं, और उन्हें मतलब कोई भी साइट हैक करने में या फिर उसकी बैंड बजाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, अगर कहा जाए ऐसे सिंपल वर्ड में। जैसे उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या उन्होंने किया था ऐसा। तो आगे बढ़ता हूँ आज की वीडियो में। शाइनी हंटर्स जो है उनका मेन काम जो रहता है वो जाहिर सी बात है आपका जो डाटा है उसको डाटा ब्रीच करने का, और वो आगे ही डाटा फॉर्म्स में बेचने का डार्क वेब में। तो वही काम रहता है, उसके ज़रिए वो पैसा कमाते हैं। उनको मतलब प्रॉफिट होता है उस चीज़ से, इसलिए वो जैसी चीज़ें करते हैं। और जो हमने बात की लल सेक की, जिनको कियोस में मज़ा आता है, यानी कोई भी साइट को हैक करने में, बस ऐसे ही फालतू में ही हैक कर देते हैं तो उसमें मज़ा आता है। और अगर हम बात करें टॉर नेटवर्क के ज़रिए या वीपीएन के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें एनोनिमस होती है। और बिटकॉइन और मोनेरो में ये जो है पेमेंट करते हैं, तो इसके ज़रिए ये पकड़े नहीं जाते, और इनकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो माफ़ करें, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत ही है, मैंने अभी शुरू किया है वीडियो बनाना। तो आगे आगे मुझे लगता है कि कंटेंट जो है सही होता रहेगा। तो यही बताना चाहता हूँ मैं आपको। और अगर रिपोर्ट की माने तो यूरोपोल की एक शायद यूरोपोल के 2023 की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो उसमें बताया गया है कि लगभग 60% के करीब ऐसे क्या बोलते हैं हैकर्स ग्रुप है जो मतलब जिनकी कम्युनिटी रहती है उनके पीछे, वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो वैसा उसका रिपोर्ट का मानना था। और अगर बात करें कि ये कैसे काम करते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो रेड फोम्स जैसी साइट्स, और एक और भी कोई फोम्स करके ही है, एक रेड फोम्स हो गई और दूसरी कोई तो फोम्स है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम से। पर उस पर जो है ये शाइनी हंटर्स या फिर जितने भी ये मार्केट प्लेस मतलब ये ग्रुप्स हैं, ये उस पर हैकिंग टूल्स भेजते हैं। जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे उसमें एक्सप्लॉइट किट्स भेज सकते हैं जो पता ही आपको किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और हैकिंग टूल्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है, वायरसेस मालवेयर हो सकते हैं। तो वो चीज़ें उस पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर बात करें कि कैसे ये चीज़ें होती है, तो अगर इनको इससे आता मतलब
हैकिंग सॉफ्टवेयर इसके पीछे काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे बात करेंगे हम SSQ की, या फिर मतलब फ़िशिंग की। कई फ़िशिंग जो है चीज़ें जिसके ज़रिए चीज़ें करते हैं, और तो इसके ज़रिए कुछ हैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें ये चीज़ें करते हैं। बोलता हूँ टॉर और VPN यूज़ करते हैं, और टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हैं जिसमें सारी चीज़ें अनोनिमस तरीके से होती है। और इनकी जो कम्युनिकेशन है ये इनस्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं। जो इनस्क्रिप्टेड कई ऐप्स होते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया, और एक सिग्नल करके एप्लीकेशन है जिस पर ये इनस्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जो कोडिंग में सारी एक तरह से चैट बोल सकते हैं, तो चैट करते हैं, तो उसमें इनकी चीज़ें रहती है। या फिर कई जो है डाटा ब्रीचिंग साइट्स रहती है डार्क वेब पर, उस पर इनकी कम्युनिकेशन होती है, तो उससे ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में और मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन जो है डार्क वेब से बाहर हो सकती है, लेकिन पकड़े जाना फिर टेलीग्राम जैसी चीज़, या फिर टोडो करके एक शायद एप्लीकेशन है, उसकी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेटली होती है। तभी टेलीग्राम बीच में बैन होने की भी बात चली थी, वो आपको पता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। और एक रिपोर्ट की बात माने, जो US ट्रेजरी की शायद एक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि लगभग पता नहीं, अगर हम बात करें अल्फ़ा बे के बारे में, तो अल्फ़ा बे जो है वो 2017 में बंद हो गई थी, जिसका जिसका जो मतलब फाउंडर था अलेक्जेंडर केजिस करके, उसको जो है थाईलैंड की पुलिस ने जो है वहाँ पर पकड़ लिया था। और जब उसके लैपटॉप में देखा था तो मिलियंस की ट्रांजैक्शंस थी, जिसके चलते जो उसको गिरफ्त में ले लिया गया था। और उसके बाद जो है काफ़ी समय तक चीज़ें जो है नॉर्मल रही, लेकिन उसके बाद एक वॉल स्ट्रीट करके एक साइट जो है वो दोबारा से चलने लगी, लेकिन जल्दी ही बंद हो गई। और अगर बात करें हम एक और क्या बोलते हैं उसकी मार्केट की, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में थी, और लेकिन उसको भी बाद में जो है शायद डच पुलिस ने जो है गिरफ्त में ले लिया था। और वो काफ़ी समय से जो उनको उनकी जो चीज़ थी, उनकी एक्टिविटी देख रहे थे। और जब बाद में उसमें काफ़ी गिरफ्तारी भी हुई, काफ़ी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि इसमें बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। जब फेक मनी जब पकड़ी जाती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, जिसके चलते बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उस चीज़ से। तो ऐसे में पकड़े जाने पर काफ़ी इस चीज़ का लॉस होता है, तो उस चीज़ का जो है ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वही है कि फिर कितना ही किस चीज़ पर ध्यान दिया जा सकता है। और अगर बात करें तो एक इंडिया में भी ऐसा एक केस हुआ था, जहाँ पर ऐसे ही फ़ेक मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, और फ़ेक पासपोर्ट जो है, इंडिया के फ़ेक पासपोर्ट बेचे जा रहे थे। तो जो मतलब वो डार्क वेब से जो है डिलीवरी लेते थे और आगे उसे बेच देते थे अपने मतलब प्रॉफिट में, जहाँ उनको ऐसा लगता था कि हम हमारा इसमें प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें करते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है उनको भी मतलब पकड़ लिया था, गिरफ्त में ले लिया था काफ़ी जल्दी, और काफ़ी चीज़ें आसान हो गई थी, तो काफ़ी सही था। तो अगर हम बात करें रैनसमवेयर की, तो ऐसे भी कई ज़्यादा हैकिंग ग्रुप्स जो है पकड़े जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम इसके ज़रिए देखने को मिलता है। पर रैनसमवेयर जैसी चीज़, मतलब कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या होती है। तो उसके ज़रिए जो है आपका अगर डिवाइस में वो चीज़ अगर चली जाती है, तो आपका मतलब सारा डाटा को सारे सब कुछ उसको लॉक कर देते हैं। मतलब आपका PC लॉक हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपका डाटा उनके पास रहेगा। तो सारी चीज़ें ये होती है रैनसमवेयर में। तो वो जो है ऐसी चीज़ें डार्क वेब के ज़रिए उनको मिलती है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल फ्रॉड फ्रॉड जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं, और वो साइबर मतलब डार्क वेब की वजह से ही है मेरे हिसाब से। और डार्क वेब ऐसा नहीं है कि कई जो है ऑफिशियल साइट्स भी जो है डार्क वेब का सहारा लेती है कई एक डीप चीज़ जानने में। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि डार्क वेब ख़राब चीज़ है, वो काफ़ी सही है अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं। उस पर कई ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जो इन रियल लाइफ मुझे नहीं लगता कि आपको जो है गूगल पर मिलेंगे, लेकिन डार्क वेब पर अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ें रहती है। लेकिन अगर हैकर्स का गढ़ अगर एक तरह से कहा जाए, तो वो डार्क वेब होगा, क्योंकि उनका ही गढ़ है सच में। वो ऐसी ऐसी चीज़ें डार्क वेब पर होती है जहाँ मैं आपको नहीं चाहता कि आप जाए वहाँ पर और चीज़ें करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक था हैकिंग का, और ये जो चीज़ थी इसमें मैं ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं कर पाया, लेकिन कल मैं आपको
ज़ाहिर तौर पर काफ़ी अच्छे से बताऊँगा कि ये चीज़ें क्या होती है और इसके बारे में आगे और जानेंगे हम। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।